हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, मोदी गवर्नमेंट हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन रेल सेफ्टी कांग्रेस। ये दोस्तों कांग्रेस लिखा हुआ है शॉर्ट में। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोला है, ये बात किसने बोली है? कांग्रेस ने। क्या बोली है? मोदी गवर्नमेंट यानी कि मोदी की सरकार जो है हैज़ कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब हो गया कि कॉम्प्रोमाइज किया है, समझौता किया है। किस चीज़ पर? ऑन रेल सेफ्टी, यानी कि रेलवे की जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, उस पर मोदी सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये बात किसने कही? कांग्रेस ने कही। ठीक है, चलिए अब नीचे से पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है हमारी, उनकी जो सरकार है, हैज़ थोरोली कॉम्प्रोमाइज। देखिए थोरोली का मतलब है कि पूरी तरह से, कंप्लीटली, और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब समझौता करना। तो और हैज़ लग गया और ईडी भी लग गया, इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसने पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया, समझौता किया है ऑन बेसिक रेलवे सेफ्टी। जो बेसिक, बहुत बेसिक सी जो रेलवे सेफ्टी है, उस पर समझौता किया है। फिर कॉमा लगाए, द कांग्रेस सैड, कांग्रेस ने कहा, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, आफ्टर अ हाई लेवल इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ। तो आफ्टर, ये बात कब कही? कांग्रेस मतलब मंगलवार को कही थी कांग्रेस ने, लेकिन किस चीज़ के बाद? तो आफ्टर अ हाई लेवल इंक्वायरी, एक हाई लेवल इंक्वायरी थी, पूछताछ थी। कॉन्क्लूडेड दैट, जिसने कॉन्क्लूड किया, मतलब कॉन्क्लूड किया क्या? रॉन्ग सिग्नलिंग, कि भाई रॉन्ग सिग्नलिंग थी। क्या थी? वॉज द रीज़न, मतलब रॉन्ग सिग्नल, गलत सिग्नल जो हो जाता है ना दोस्तों, वो कारण था फॉर द थ्री वे कोलिजन, थ्री वे ट्रेन कोलिजन। कोलिजन का मतलब टकराव। तो जो तीन, मतलब थ्री के वे का मतलब हो गया दोस्तों, तीन रास्ते में थी ना, वो तीन ट्रेनों का हुआ था, इसलिए लिखा है थ्री वे ट्रेन कोलिजन। तो ये जो टकराव हुआ था तीन ट्रेन का, एट बालासोर, बालासोर में, इन उड़ीसा में। तो इसका जो कारण था वो क्या था? रॉन्ग सिग्नलिंग, ये बोला गया है। और ये रॉन्ग सिग्नलिंग, ये जो बात आई है कहाँ से आई है? हाई लेवल इंक्वायरी। तो जब ये बात आई भाई, हाई लेवल इंक्वायरी हुई, पूछताछ हुई हाई लेवल की काफ़ी, तो उससे बात निकली कि रॉन्ग सिग्नलिंग इसके पीछे का कारण था। तो उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि भाई मोदी गवर्नमेंट जो है उसने पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ किया है, समझौता किया है बेसिक रेलवे सेफ्टी पर। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। दोस्तों एक बात तो बता दूं कि मैं इस चैनल पर रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल है, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा, द इंक्वायरी बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये जो इंक्वायरी थी, पूछताछ थी, किसके द्वारा थी, यानी कि किसने की थी? तो बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो रेलवे सेफ्टी दोस्तों जो है, उसके जो मतलब कमिश्नर है ना, तो उन्होंने ये पूछताछ की थी। उस पूछताछ ने फ्लैग किया। फ्लैग का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि बताया। क्या बताया? लैप्सेस, लैप्सेस का मतलब कमियां, या आप कह सकते हैं कि लैप्सेस का मतलब हो गया कि चूक, कह सकते हैं आप। तो चूक इसने बताई, इस इंक्वायरी ने बताई कि भाई चूक थी एट मल्टीपल लेवल्स, यानी कि मल्टीपल का मतलब कई सारे, तो कई सारे लेवल पर, कई सारे स्तर पे चूक थी। फिर लिखा है इन द सिग्नलिंग, किस में? तो ये जो चूक थी किस चीज़ में थी? इन द सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है जिसे हम SNTV कहते हैं, इसमें ये सब बातें बताई, इसमें ये प्रॉब्लम थी। तो फिर एंड सैड, और कहा, क्या कहा? द ट्रेजिडी, जो ट्रेजिडी है, कुड हैव बीन अवर्टेड। यानी कि ये इंक्वायरी है, इसने ही बताया, क्या बताया भाई, कि जो ट्रेजिडी है, कुड हैव बीन। देखिए सबसे पहले समझ लिए कुड हैव बीन का मतलब क्या है। इसका मतलब है किया जा सकता था। तो क्या किया जा सकता था? अवर्टेड। अवर्ट का मतलब होता है टालना। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेजिडी है, ये जो दुखद घटना है, जिसमें दोस्तों ट्रेजिडी बेसिकली हम उस घटना को कहते हैं जिसमें किसी की मौत वगैरह हो गई होती है। तो ये जो दुखद घटना थी, इसको कुड हैव बीन अवर्टेड, यानी कि इसको टाला जा सकता था इफ़, अगर पास्ट रेड सिग्नल फ्लैग्स। देखिए रेड फ्लैग्स का मतलब कह सकते हैं आप चुनाव वो होती है ना, वार्निंग्स जो होती हैं। तो इफ़, अगर पास्ट, यानी कि जो पिछले, जो बात बीते हुए जो रेड सिग्नल से, यानी कि जो पहले पास्ट में जो वार्निंग्स थी, वर रिपोर्टेड, अगर उनको रिपोर्ट किया गया होता, वर रिपोर्टेड। देखिए ये फिर से पैसिव है दोस्तों, कि भाई अगर ये रेड फ्लैग्स जो थे, जो वार्निंग्स थी, इनको रिपोर्ट किया गया होता, तो कह रहे हैं कि इसको, ट्रेजिडी को रोका जा सकता था। ये बात भी इस इंक्वायरी ने ही बताई है, इसलिए लिखा है कि एंड आया ना, एंड तो इसके लिए आया है। देखिए फिर लिखा है द इंक्वायरी ऑफ, सही है। देखिए फिर आगे, दिस इज़ वॉट वी हैव बीन सेइंग,
दिस इज़ वॉट, यही तो है जो हम कहते आ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज़ वॉट, यही तो, दिस इज़ का मतलब कि यही है, वॉट यानी कि जो, वी हैव बीन सेइंग। देखिए हैव के साथ बीन सेइंग भी आ जाए, अगर मतलब हैव के साथ बीन आ जाए, बीन के साथ आईएनजी, ये तीनों साथ में आ जाए आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसका ज़्यादातर मतलब होता है कि लंबे समय से हम कुछ करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे से लिखा है यानी कि कहते हुए आ रहे हैं। ऑल अलोंग, ऑल अलोंग का मतलब शुरुआत से, तो भाई यही तो है हम जो शुरुआत से कहते आ रहे हैं। फिर फुल स्टॉप पे आगे लिखा है इन द क्रेज, क्रेज का मतलब पागलपन, दीवानापन। तो इन द क्रेज फॉर इनॉग्रेटिंग, इनॉग्रेटिंग, इनॉग्रेट का मतलब होता है ना दोस्तों उद्घाटन करना। तो उद्घाटन करना किस चीज़ का भाई, वंदे भारत ट्रेन्स जो है, वंदे भारत ट्रेन्स, उनका उद्घाटन करने के लिए जो पागलपन है। फिक्सेटिंग ऑन बुलेट ट्रेन, फिक्सेटिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी तरह, मतलब कि पूरी तरह कह सकते हैं हम खो जाना किसी चीज़ में, ऑब्सेस जैसे बोलते हैं ना कि पूरी तरह बस लगाव है, उसी में ही घुसे हुए हैं। तो फिक्सेटिंग ऑन बुलेट ट्रेन्स की भाई बुलेट ट्रेन्स में ही हर समय सोच है। फिर कॉमा लगा एंड टिंकरिंग, टिंकरिंग करते, देखिए टिंकर का मतलब आप कह सकते हैं छेड़छाड़, तो छेड़छाड़ करना विद स्पेशलाइज कैडर्स, स्पेशलाइज कैडर ये सब, ठीक है। टिंकर का मतलब यही होता है कि मतलब मरम्मत करना, जबकि आपको कोई अभ्यास नहीं है, कोई सही से जानकारी नहीं है, तो वही हो गया छेड़छाड़ करना। तो इसके साथ छेड़छाड़ करना, ये सब बातें बताई। तो इस चीज़, इसके पागलपन के लिए ये जो सारी बातें बताई, इसके जो पागलपन है, द मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार है, हैज़ थॉरोली, थॉरोली का मतलब पूरी तरह, कॉम्प्रोमाइज समझौता, समझौता किया है ऑन बेसिक इश्यूज़, इश्यूज़ का मतलब जो मुद्दे हैं, जो बेसिक है, बहुत बेसिक मुद्दे जो हैं, उन पर इन्होंने समझौता किया है ऑफ रेलवे सेफ्टी। किस चीज़ के मुद्दे भाई, रेलवे सेफ्टी के मुद्दे। फिर लिखा दैट, दैट किसके लिए आया है, अभी पता चल जाएगी आगे। दैट डोंट मेक, अब दैट यहाँ पे किसके लिए आया होगा, आप सोच सकते हैं यहाँ पे। अब ये दैट आया दोस्तों, ये आपको खुद भी सोचना चाहिए, ये आया इश्यूज़ के लिए। तो जो मुद्दे हैं, जो कि बेसिक मुद्दे हैं रेलवे सेफ्टी के, सुरक्षा के, दैट जो कि डोंट मेक फॉर, देखिए मेक फॉर यहाँ लिखा है ना, मेक फॉर फोटो ऑप्स, ऑप्स देखिए फोटो ऑप्स का मतलब समझ ले पहले कि फोटो, फोटो ऑप्स का मतलब है फोटो अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेडलाइंस, और हेडलाइन बनना। तो मतलब यही कहा जा रहा है कि भाई जो बेसिक बेसिक इश्यूज़ है ना रेलवे सेफ्टी के, उससे तो आप फोटो में आएंगे नहीं, और उससे तो आपकी हेडलाइन बनेगी नहीं, तो इसलिए आपने पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इस पर। ये एक ताना सा मारा जा रहा है मोदी सरकार पे, ठीक है, कि इसलिए कहा गया है कि जो बेसिक इश्यूज़ हैं रेलवे सेफ्टी के, जो कि डोंट मेक फॉर, मेक फॉर क्या नाम है, फोटो ऑप्स, फोटो ऑप्स मतलब मेक फॉर का मतलब यही हो गया कि आप कह सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी नहीं देते फोटो ऑप्स के लिए, यानी कि फ़ोटो की जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो मतलब जो मौका नहीं देते, मतलब ये इश्यूज़, ये इश्यूज़ ये माहौल नहीं बनाते, ये मौका नहीं देते सरकार को कि भाई फ़ोटो ऑप्स हो जाए, कि भाई फ़ोटो खिंच जाए और हेडलाइंस में आ जाए, तो इसलिए इन सबको निगलेक्ट कर दिया। देखिए फिर लिखा है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। फिर लिखा है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, तो कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, इन्होंने ट्वीटेड किया, ट्वीटेड का मतलब ट्वीट किया, वही ट्वीट आपको पता है दोस्तों, ट्विटर जो होता है उस पर बात लिखी है। देखिए फिर लिखा क्लियरली, क्लियरली का मतलब साफ साफ, द बालासोर ट्रेजिडी, जो बालासोर ट्रेजिडी है, ठीक है, वॉज ह्यूमन एरर। तो भाई वो साफ साफ एरर का मतलब गलती, तो साफ साफ इंसानों की गलती, ह्यूमन की गलती थी। फिर देखिए आगे लिखा है एट द रूट ऑफ विच, यानी कि जिसकी जड़ पर, इसका मतलब है एट द रूट ऑफ विच, इस ये किसके लिए आया, ह्यूमन एरर के लिए, यानी कि जो बताया ना कि अभी ये जो ट्रेजिडी थी ये किसकी गलती थी, ह्यूमन एरर की, मतलब ह्यूमन एरर से हुआ। तो जिसकी जड़ पर, इसलिए लिखा एट द रूट ऑफ विच, जिसकी जड़ पर, इज यानी कि है, क्या है, मैनेजमेंट फेलियर, मतलब जिसकी जड़ क्या है, जिसकी जड़ पर क्या है, मैनेजमेंट फेलियर है, मतलब सही से मैनेज नहीं कर पाए। और इस ये यही ह्यूमन एरर का जो है, मतलब ह्यूमन एरर का जो कोर था इसमें, वो यही था कि भाई ये सही से मैनेज नहीं कर पाए, फेलियर ऑफ मैनेजमेंट फेलियर था। कॉमा लगा है विच इंक्लूड, अब इस मैनेजमेंट फेलियर में क्या इंक्लूड है, क्या शामिल है, तो विच इंक्लूड्स यानी कि जो शामिल करता है द पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, समझे कि मैनेजमेंट फेलियर जो है इसमें क्या शामिल है, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप शामिल है। देखिए फिर आगे लिखा है व्हाट विल इट टेक, व्हाट विल इट टेक, ब्रिंग, ब्रिंग से सीधे आप आ जाइए बैक पर, ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लाना। तो व्हाट विल इट टेक यानी कि इसमें क्या क्या लगेगा, टू ब्रिंग बैक, वापस लाने में, ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैक का मतलब फिर से रास्ते पर लाने में, किस चीज़ को, द ओवरऑल अप्रोच ऑफ टू द रेलवे। ओवरऑल अप्रोच का मतलब आप समझ सकते हैं जो स्ट्रैटेजी है, जो पूरा सही से एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ना, कि स्ट्रैटेजी कह लें आप, ये डील करना पूरा इससे, या आप कह सकते हैं पूरा मेथड,
तो भाई ये जो रेलवे का ये पूरा मेथड है इसको वापस ट्रैक पे लाने पे इसलिए लिखा है व्हाट विल इट टेक, कि क्या क्या लगेगा व्हाट विल इट टेक, क्या लगेगा इसमें, क्या हमें चुकाना पड़ेगा टू ब्रिंग बैक, वापस लाने के, ऑन ट्रैक रास्ते पर वापस लाने के लिए किस चीज़ को, द ओवरऑल अप्रोच टू द रेलवेज, जो रेलवे की पूरी अप्रोच है, ठीक है, ओवरऑल अप्रोच जो है उसको लाने में क्या क्या लगेगा, क्या हमें चुकाना पड़ेगा, क्या हमें करना पड़ेगा। मिस्टर रमेश एडिट, तो इन्होंने ये बात भी ऐड करी, ट्विटर पे करी होगी क्योंकि ट्विटर लिखा ही था नीचे ट्वीट के बारे में ना, तो ट्विटर पे ये बात भी इन्होंने आगे जोड़ी। फिर देखिए आगे लिखा है अड्रेसिंग अ कॉन्फ्रेंस। एड्रेसिंग का मतलब, एड्रेस करने का मतलब होता है दोस्तों स्पीच देना, इसका ये भी मतलब होता है, ठीक है। तो एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब आप कह सकते हैं बात करते हुए, उनसे क्वेश्चन लेते हुए और उनसे बात करते हुए, उन्हें स्पीच देते हुए। तो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है दोस्तों जो किसी ग्रुप वगैरह की बात रखता है। तो कांग्रेस की बात रखते होंगे, ये कौन रखते हैं, सुप्रिया श्रीनेट, तो ये बात रखते हैं इसलिए इन्होंने स्पोक्स पर्सन इनके नाम से पहले लगाया। सैड, इन्होंने कहा, क्या कहा, द गवर्नमेंट, जो सरकार है, शुड इंश्योर का मतलब पक्का करना, सुनिश्चित करना, तो वही जो सरकार है उसको सुनिश्चित करना चाहिए, पक्का करना चाहिए दैट की पैसेंजर्स है रीच, वो पहुँचे देयर, उनके डेस्टिनेशंस यानी कि मंजिल, सेफली मतलब सुरक्षित रूप से वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, ये बात पक्की करनी चाहिए सरकार को। ये किसने बोला, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेट। कब बोला, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वैसे भी मैंने एक वीडियो डाल दी थी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, और अभी मुझे थोड़ा काम भी है इसलिए। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि आगे और भी लंबा है तो मैंने यहीं पे खत्म कर दिया। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।